बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल एक साधारण और मेहनती किसान था जो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। हालांकि उसकी जमीन छोटी थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन से हर साल अच्छी फसल उगती थी, जिससे उसका परिवार खुशहाल रहता था। गांव के बाकी किसान भी गोपाल की ईमानदारी और समझदारी के कायल थे। लेकिन गांव के जमींदार को गोपाल की यह खुशहाली पसंद नहीं थी। वह एक लालची और चालाक व्यक्ति था। उसकी नजर गोपाल की उपजाऊ जमीन पर थी और वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। एक दिन जमींदार ने सोचा, अगर मैं गोपाल की जमीन खरीदने का प्रस्ताव दूं तो शायद वह मना कर देगा। मुझे इसके लिए कुछ चालाकी से काम लेना होगा। जमींदार ने एक योजना बनाई और अपने कुछ आदमियों को गोपाल के पास भेजा। जमींदार के आदमी गोपाल के पास पहुंचे और बोले, गोपाल, तुम एक समझदार आदमी हो। जमींदार साहब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम अपनी जमीन उन्हें बेच दो तो वह बदले में तुम्हें बहुत सा पैसा देंगे। सोचो, इतने पैसे से तुम बड़ी जमीन खरीद सकते हो और एक बड़ा किसान बन सकते हो। गोपाल समझ गया कि जमींदार लालची है और उसकी जमीन हड़पना चाहता है, लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि वह इस समस्या से निपटने के लिए अपनी समझदारी का उपयोग करेगा। अगले दिन गोपाल खुद जमींदार के पास गया। वह जानता था कि जमींदार उसकी जमीन किसी भी हाल में लेना चाहता है। उसने शांति से कहा, जमींदार साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मेरी जमीन तो बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर आपको सच में इसमें दिलचस्पी है तो मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस जमीन के साथ एक छोटा सा रहस्य जुड़ा हुआ है जो आपको जानना चाहिए। जमींदार थोड़ा चौंका और उत्सुकता से बोला, रहस्य? कैसा रहस्य गोपाल? गोपाल ने गंभीर स्वर में कहा, यह जमीन साधारण जमीन नहीं है जमींदार साहब। यह एक जादुई जमीन है। मेरे पूर्वजों ने इसे सदियों से संभाल कर रखा है। जो भी इस जमीन पर बिना विशेष पूजा के हल चलाएगा उसे बहुत नुकसान होगा। जमींदार यह सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? आज के जमाने में जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, जमींदार साहब, आप चाहे माने या न माने, लेकिन मैंने यह सच्चाई अपने पूर्वजों से सुनी है। अगर आप इस जमीन को लेना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। जमींदार ने गोपाल की बातों को मजाक में लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। बताओ, क्या करना होगा? गोपाल ने अपनी बात जारी रखी, इस जमीन पर हल चलाने से पहले आपको तीन खास चीजों का इंतजाम करना होगा। सबसे पहले, इस जमीन पर 5 अलग अलग तरह के फूल चढ़ाने होंगे। दूसरे, एक बड़े अनुष्ठान का आयोजन करना होगा जिसमें गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाना होगा। तीसरे, इस जमीन पर हल चलाने से पहले 3 रातें यहां बिना सोए बितानी होंगी। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी यह जमीन आपको कोई नुकसान नहीं देगी। जमींदार सोचने लगा। उसे लगा कि यह सब गोपाल की चालाकी हो सकती है, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह सब करना है तो कर लेंगे, ताकि वह इस जमीन को हासिल कर सके। आखिरकार वह बहुत पैसा और ताकत वाला था। जमींदार ने गोपाल की शर्तें मान ली और गांव के लोगों के सामने अनुष्ठान करने की योजना बनाई। जमींदार ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जब पहली रात आई और जमींदार को खेत में बिना सोए रात बितानी पड़ी, तब उसे महसूस हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। रात में उसे डरावने सपने आने लगे और खेत में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। 3 रातें बिताने के बाद जमींदार पूरी तरह से थक चुका था। उसे अब यह समझ में आने लगा कि गोपाल ने उसे किस तरह बेवकूफ बनाया है। तीसरी रात के बाद जब वह खेत में हल चलाने के लिए तैयार हुआ तो उसके शरीर में अजीब सी थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। वह इस जमीन पर हल चलाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। जमींदार ने आखिरकार हार मान ली। उसने गोपाल से कहा, तुम बहुत चालाक हो गोपाल, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं यह जमीन नहीं खरीद सकता। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार साहब, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया। मैंने सिर्फ अपनी जमीन को बचाने की कोशिश की है। यह जमीन मेरे परिवार के लिए बहुत कीमती है और मैं इसे किसी के हाथों जाने नहीं दे सकता था। मैंने जो भी कहा वह केवल इस जमीन की सुरक्षा के लिए था। जमींदार को गोपाल की चालाकी की समझ आ चुकी थी। उसने गुस्से में आकर गांव छोड़ने का फैसला किया और गोपाल की जमीन को हाथ नहीं लगाया। गांव के लोग गोपाल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। गोपाल ने अपनी समझदारी से
न केवल अपनी जमीन बचाई, बल्कि गांव में अपनी ईमानदारी और चालाकी का उदाहरण भी पेश किया। गांव के बाकी किसान भी अब समझ गए कि अपने हक की चीज को बचाने के लिए मेहनत और चालाकी दोनों की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और चालाकी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। कभी कभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए न केवल मेहनत, बल्कि बुद्धिमानी की भी जरूरत होती है।